मुस्कान, सोनम और अब अनीता, एक के बाद एक ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिसमें प्यार की शुरुआत होती है वादों से और अंजाम होता है कब्रिस्तान, शमशान घाट। लेकिन इस बार जो कहानी सामने आई है वो बाकी सब पे ऐसा लगता है कि ज्यादा भयानक है, ज्यादा भारी है, क्योंकि इस बार मोहब्बत के नाम पर एक पति की हत्या की गई और वो भी इतनी बेरहमी से कि उसकी सांसें तकिए के अंदर दम तोड़ देती है। अलवर की अनीता एक किराना स्टोर, जनरल स्टोर चलाने वाली महिला, उसकी दोहरी जिंदगी जीती थी, एक दुकानदार की और एक खूनी बीवी की। अनीता की यह दूसरी शादी थी। पहली शादी उसकी टूट गई और फिर उसको प्यार हुआ वीरू जाटव से। वीरू जाटव टेंट हाउस का मालिक, उसका लाखों करोड़ों का बिजनेस, काफी अच्छा खासा उसका कारोबार, सम्मानित इंसान, उससे प्यार हुआ। प्यार होने के बाद में, हालांकि वो पहले से शादीशुदा था, लेकिन फिर भी प्यार हो गया। प्यार होने के बाद में उसने अनीता से शादी की, लव मैरिज हुई, अलग घर लिया, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, एक बच्चा भी हुआ, बच्चा 2 साल का हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मतलब कम से कम बाहर से देखने में ऐसा लगता था सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी कुछ पक रहा था। किराना स्टोर चलाने वाली अनीता का दिल अचानक एक कचौड़ी वाले काशी पर आ गया। काशी जो उसकी दुकान के सामने ठेला लगाता था और कचौड़ी बेचता था। रोज अनीता को कचौड़ी खिलाता, कचौड़ी खिलाते खिलाते उसने दिल भी दे दिया और मोहब्बत कर बैठा। अनीता भी उससे वापस, हालांकि ये तीसरी बार उसकी मोहब्बत हुई, पता नहीं इसको मोहब्बत कहेंगे या कुछ और। तो बहरहाल अनीता और कचौड़ी वाला जो काशी था, उसकी रोजाना मुलाकातें होने लगी, चोरी छिपे बातें होने लगी, फिर रातें भी साथ गुजरने लगी और फिर इन रातों के राज बाहर आने लगे। जब बाहर आने लगे तो पति वीरू को शक हुआ। पति वीरू ने उसको टोका, झगड़ा हुआ आपस में और काफी इन दोनों की बोलचाल हुई। वीरू ने साफ कह दिया कि अगर कुछ गलत किया तो अंजाम इसका बुरा होगा। बस इसने जैसे ही कहा कि अंजाम बुरा होगा तो यहीं से शुरू हुआ एक नया खेल, मौत का खेल। 8 तारीख रात 4 बजे मौत की पटकथा शुरू भी हुई और खत्म भी उसी दिन हो गई। अनीता जोर जोर से रो रही थी। 8 तारीख को जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मेरे पति को हार्ट अटैक हो गया, मर गए। लेकिन जब सब इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद में जब लाश को देखा, जो वीरू जाटव है उसके परिवार वाले आए और उसमें से जो वीरू जाटव का भाई है गब्बर, उसने देखा तो उसको ये कहानी सुनकर यकीन नहीं हुआ। उसके दिमाग में शक घुस गया। उसने अपने भाई के शरीर पर कुछ निशान देखे जिससे उसका शक गहरा गया। तुरंत उसने पुलिस बुलाई, फोन किया, पुलिस आई। पुलिस ने उस लाश को अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद में उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया। और जब पुलिस ने पूछा गब्बर से कि तुम्हें क्या लगता है, तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे भाई की हत्या हुई है। जब पुलिस ने पूछा कि तुमको किस पे शक है, तो उसने सीधा नाम लिया कि मेरे भाई की 2 पत्नियां हैं और हो सकता है कि इनमें से कहीं एक ने कुछ न कुछ करवाया हो, क्योंकि जो अनीता है उस अनीता का चाल चलन के बारे में अच्छी खबरें नहीं है। हालांकि पुलिस ने तुरंत गब्बर की बात पर यकीन नहीं किया। उसे इंतजार किया कि पहले पोस्टमार्टम हो जाए, पोस्टमार्टम होने के बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए। पोस्टमार्टम हो गया, वीरू जाटव का अंतिम संस्कार भी हो गया। अंतिम संस्कार होने के बाद में इधर पुलिस ने छानबीन शुरू करी। जब छानबीन शुरू की, सारे के सारे जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो उसमें 3 लोग उसको संदिग्ध नजर आए। उस बीच जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ गई। सामने आई तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ आया कि ये हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है, बल्कि गला दबा के या दम घुटने से इसकी मौत की गई है।
पुलिस का शक गहरा गया। 150 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद में 3 संदिग्ध जो चेहरे सामने आए उन पे शक गया। अब उनमें से जो एक चेहरा था वो पुलिस के पहचान में आ गया। वो था कचौड़ी वाला काशी, वही काशी जो अनीता के किराने की दुकान के सामने अपने कचौड़ी का ठेला लगाता था। पुलिस ने अनीता और काशी के कॉल रिकॉर्ड निकाले। जब कॉल रिकॉर्ड निकाले, अनीता और काशी की घंटों की बातचीत उसमें निकली और उसी रात अनीता और काशी के बीच में घंटों बातचीत हुई थी। कचौड़ी वाला का चटपटा प्यार अब मौत का जहर बन चुका था। काशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ की। जब पूछताछ की, काशी इधर उधर की बातें घुमाता रहा, लेकिन पुलिस है कब तक इधर उधर घुमाएगा, अपने तरीके से भी वो पूछती है। जब अपने तरीके से पूछी तो काशी टूट गया। उसने कबूल कर लिया सब कुछ। उसने कहा कि मेरा और अनीता का काफ़ी वक्त से अफेयर चल रहा था। अफेयर चल रहा क्योंकि अनीता की किराना का स्टोर था, मैं सामान लेने जाता था। अनीता मुझसे कचौड़ी लेती थी, कचौड़ी उसको काफ़ी अच्छी लगती थी। हम दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई, एक दूसरे से प्यार होता गया। अनीता मेरे से छुप छुप कर आती, मिलने के लिए आती, और ये बात धीरे धीरे बाहर आने लगी। तो उसके पति को भी पता चला। जब उसके पति को पता चला तो उसके पति ने सीधा और साफ तौर पे कह दिया कि अगर तुम नहीं संभली तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। जब उसने ये कह दिया तो अनीता और हमने मिलके ये हमसला हुए कि उसका रास्ते से हटना जरूरी है। अनीता ने भी कहा कि मार दो उसको, और फिर 2 लाख में 2 लड़कों को सुपारी दी और पूरा के पूरा प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि 8 तारीख को अनीता ने कहा कि मैं हॉल का दरवाज़ा खोल कर सोऊंगी, तुम लोग आना और तकिए से उसका मुंह दबाकर उसका काम तमाम कर देना। और वही हुआ। 8 तारीख की रात को 3 लोग आए, वीरू के दोनों हाथ पैर पकड़े गए और तकिए से उसका दम घोट दिया गया। मरते वक्त वो छटपटा रहा था। उसकी बीवी चुपचाप खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सब देख रही थी। वही अनीता जिससे उसको प्यार हुआ था। छोटा बच्चा चीखता हुआ उठा। जब वो कमरे के अंदर आया तो अनीता जोर से चीखी, भाग जाओ यहाँ से। चुपचाप डर के छोटा बच्चा जो 2 साल का उनका था वो वहाँ से भाग गया। पुलिस ने काशी और अनीता को गिरफ्तार कर लिया। काशी ने मान लिया कि सब कुछ उसी ने किया है, और बाकी जो 2 सुपारी किलर हैं उन्होंने भी साथ दिया। अभी वो सुपारी किलर फरार हैं। अनीता की रिमांड बढ़ा दी गई है और पुलिस कहती है कि ये मामला मुस्कान सोनम केस से भी ज़्यादा घिनौना, ज़्यादा खतरनाक है। एक पति को उसकी बीवी ने मार डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मोहब्बत अब एक कचौड़ी वाले से हो गई थी। क्या यही है आज की मोहब्बत की हकीकत, जहां प्यार अब वफा नहीं एक सुपारी बन चुका है? क्या अगला शिकार खुद काशी नहीं होता? पुलिस वक्त पर अगर नहीं पहुंचती, सोचिए। अगर आपको ये स्टोरी सुनकर झटका लगा हो तो सिर्फ ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है, और इसी कहानियां अब न्यू नॉर्मल होती जा रही हैं। बी अवेयर ऑफ ब्लाइंड लव, क्योंकि कई बार प्यार नहीं मौत की दस्तक होती है।